143 साल बाद ये महाकुंभ आया है और 12 साल बाद महाकुंभ लगा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। मौनी अमावस्या का वो समय आ चुका है। टीन बिछाए गए हैं ताकि किसी को भी पैरों में चलने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। 13 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। भारी तादाद में लोग आए हैं। अब ये जो भीड़ है ये बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त सुबह के 3:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठीक गंगा के सामने। ये जो पुल है यहाँ से आप देखेंगे तो 26 नंबर ये पुल है और यहाँ से सीधा आप निकलेंगे तो यहाँ पर आपको वो संगम, वो ऐतिहासिक जगह दिखाई देगी। और अगर मैं आपको बताऊँ तो 14 तारीख को अमृत स्नान था, प्रथम स्नान था और अब मौनी अमावस्या का वो समय आ चुका है जहाँ पर देश और विदेश से भारी तादाद में लोग आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस अंधेरे में कितनी सारी जनता है जो स्नान करने का इंतज़ार कर रही है। बहुत यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इसी वजह से आप देखेंगे तो सभी लोगों ने कंबल, शॉल और जैकेटें पहनी हुई हैं। कुछ लोग यहाँ पर आग भी ताप रहे हैं और जो ये रास्ता है, अब ये जो भीड़ है ये बढ़ती जा रही है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एक तरह से कहा जाता है कि 143 साल बाद ये महाकुंभ आया है और 12 साल बाद महाकुंभ लगा है। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद बनाए हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। जगह जगह देखें तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, तमाम तरह की गाड़ियां हैं। एटीएस लगातार यहाँ पर राउंड ले रहा है और पेट्रोलिंग कर रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट पाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए पीछे कितनी भीड़ आपको दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर रोशनी इतनी है कि रात में अब ये जगमगाता हुआ संगम आपको दिखाई देगा। प्रयागराज जो ऐतिहासिक एक धरोहर बनता जा रहा है और इसको अस्थाई जिला भी घोषित किया जा चुका है। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि मौनी अमावस्या यानी कि आज ही के दिन कम से कम 13 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। अभी तक यहाँ पर जो अभी आंकड़ा आया है वो 10 से 12 करोड़ के बीच का आंकड़ा आया है कि अभी तक 10 से 12 करोड़ लोगों ने स्नान कर चुके हैं। अब थोड़ा सा और पीछे चलने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर भी देखेंगे कि वो जो नज़ारा है वो कहाँ तक पहुँच रहा है और वहाँ पर कितनी भीड़ है। अब देखें तो यहाँ पर देखिए लोग बहुत इकट्ठा हो चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो स्नान करने जा सकें। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बीच में भी खड़े हुए हैं, एक आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैनात है और एक तरह से चाक चौबंद और सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम यहाँ पर किए जा चुके हैं। सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब वो जाएं और आस्था की डुबकी लगाएं। पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि कड़कड़ाती हुई ठंड यहाँ पर पड़ रही है और लगातार अनाउंसमेंट्स वहाँ पर हो रही हैं कि बारी बारी इंतज़ार करें, भीड़ ना जमाए कहीं पर भी। अब अगर इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ भी आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस बल जो है पूरी तरह से तैनात है। लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरफ से भी निकल सकते हैं, भीड़ एकत्रित ना हो उसके लिए भी लोगों को समझाया जा रहा है कि आप जो है वो धीरे धीरे अलग अलग तरफ जाएं और कभी इस तरफ भी जा कर के स्नान कर सकते हैं तो उस तरफ भी जा सकते हैं। अब इसके नीचे आप देखेंगे तो ये लोहे के एक तरह से टीन बिछाए गए हैं ताकि किसी को भी पैरों में चलने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से यहाँ पे तैयारी की गई है क्योंकि अभी ये कुंभ जो है वो 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।